इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। कल रात को 11 बजे जो महिला रेसलरों के साथ जो बदतमीज़ी की है दिल्ली पुलिस ने, उसकी जो गवाह है हमारे पास, हमारे साथ हैं मिस सुदेश जी। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर जो कल रात को जो यहाँ पर ये अप्रिय घटना हुई है, दिल्ली पुलिस ने जो महिलाओं रेसलरों के साथ जो किया है, जो बदतमीज़ी हुई है, जो धक्का मुक्की हुई है और मारपीट भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या हुआ पहले हमें ये बताइए। पुलिस की बहुत एक घटिया, मैं कहूँगी कि ये जो किया है पुलिस ने, एक शर्म आनी चाहिए पुलिस के सीनियर अधिकारियों को। जो उनकी पुलिस ने किया है, शराब पी के यहाँ पुलिस वाले घूम रहे हैं और वो पुलिस वाले उन बेटियों के ऊपर उनको धक्के मार रहे हैं, उन बेटियों के बाल खींच रहे हैं। और बात क्या थी, सिर्फ बेटियों ने जो फोल्डिंग चारपाई मंगवाई थी, बेटियां गाड़ी से उतार रही थी और जो यहाँ पुलिस वाले थे वो गाड़ी में वापस डालना चाह रहे थे और कोई लड़ाई नहीं थी। और वो भी चारपाई बेटियों ने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि वो इतने दिनों से तो उन्हीं बिस्तर पे सो रही थी, लेकिन कल बारिश की वजह से पूरे बिस्तर भीग चुके थे, तो मजबूर होकर बच्चियों को वो चाहिए था, नहीं तो कोई बच्चियों को वो नहीं था। बेचारी 12 दिन से जो ज़मीन में सो रही है, तो क्या उनको बेड की कोई ज़रूरत थी? लेकिन मजबूरी में उनको अपने चारपाई मंगवानी पड़ी थी। पुलिस कह रही है कि इसमें आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर वो फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे इन पहलवानों के लिए, इसी वजह से पुलिस ने उन्हें पीछे कर दिया। तो यहाँ देश का हर नागरिक आता है, कोई इनके लिए लस्सी की बोतल लाता है, कोई इनके लिए पानी की बोतल लाता है, कोई इनके लिए केले लाता है समर्थन में जो आता है, तो क्या पुलिस सबको रोक देगी, सबको भगा देगी? क्यों? वो क्या कोई पाकिस्तानी है क्या? ये खिलाड़ी भारत के हैं और जो समर्थन करने वाले आ रहे हैं वो भी सारे भारतीय हैं। वो एक अलग बात है कि वो कौन सी पार्टी से जुड़े हैं, कौन से संगठन से जुड़े, कौन से एनजीओ से जुड़े, कोई ना कोई आदमी कहीं तो जुड़ा है। बीजेपी वालों को किसने रोका है? हम तो ये कह रहे हैं जिसका जमीर जिंदा है वो आए, खिलाड़ियों का साथ दे, क्योंकि ये खिलाड़ी कोई एक परिवार से, एक राज्य से नहीं है, खिलाड़ी पूरे देश के हैं। तो देश के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि देश की बेटियां आज न्याय की गुहार लगा रही हैं, तो पूरे देशवासियों का फर्ज बनता है कि इन बेटियों का साथ दें। किसने रोका है? किसने रोका? स्मृति ईरानी ट्विटर पे लिखे इन बेटियों के समर्थन में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लिखे ट्विटर पे, अगर बेटियों के साथ हूँ मैं, और जब तक निष्पक्ष जांच कराएंगे और अगर आरोप सिद्ध होते तो बृजभूषण को सजा देंगे, लिखे प्रधानमंत्री जी। रोका किसने है? बट उनमें हिम्मत होनी चाहिए ना बेटियों को न्याय दिलाने की। अपनी पार्टी के नेता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं क्या? एक और बलात्कारी को बचा के प्रधानमंत्री जी क्या साबित करना चाहते हैं? मैम कल रात को जो घटना हुई उसमें किस किस को चोटें लगी हैं? उसमें एक राहुल, मैं उसका नाम राहुल ही है, उसको चोट लगी थी, उसके सिर से खून निकल रहा था जब मैं यहाँ आई। और एक और इसके संगीता के भाई थे, उनका सिर फूटा हुआ था, 2 का तो सिर फूटा है। एक तीसरे हैं संदीप क्रांतिकारी, उसकी गर्दन में चोट लगी हुई है। और इन बहनों का बाल खींचे गए, उनको धक्का दिया गया। बता रहे हैं कि महिला पुलिस नहीं थी, पुरुष थे। अच्छा, महिला पुलिस यहाँ पर नहीं? महिला पुलिस थी, बट जहाँ पे ये हुआ धक्का मुक्की कर रही थी पुलिस, वहाँ पे पुरुष ने महिला को धक्का दिया और वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को धक्का दिया। तो ये महिला, ये जो दुष्यंत फोगाट हैं, इनको तो आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया जितना हमें पता चला है, लेकिन राहुल यादव को यहाँ से ले जाया नहीं गया कि हॉस्पिटल? वो करीब 1.5-2 घंटे के बाद ले जाया गया। वो जब ज़्यादा देर हो गई थी तो वो हम उसको कह रहे थे कि चलो हॉस्पिटल और एम्बुलेंस बुला लेते हैं। एम्बुलेंस को आने में देर हो गई, तब तक तो वो कम से कम 3-4 बार बेहोश हो चुके थे। क्या पुलिस वालों ने जाने नहीं दे रहे थे यहाँ से? बाहर नहीं, बाहर किसी को नहीं जाने दे रहे थे और गाड़ी भी नहीं मंगवा रहे थे। जब हमने बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने ये बात रखी कि एम्बुलेंस को बुलाया नहीं जा रहा है, तब इन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसको इसमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेके गए। आज सुबह वो वापस आए हैं। अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चोट बहुत ज़्यादा लगी है उनके। तो अभी यहाँ पर बिजली पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है? यहाँ पर काटी हुई है पानी। हमने अपने ये जो भी अपने एनजीओ के लोग हैं, जो भी हैं मदद कर रहे हैं, वो वहाँ से पानी की बोतल रखी हुई है। वो ये अपने टॉयलेट बाथरूम, उनका हालत आप जाके देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। मजबूरी में बच्चों को वहीं जाना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगी कि खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा है। बृजभूषण जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो उन आरोपों से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। कभी इस आंदोलन को कहता है कि राजनीति हो रही है यहाँ पे। अगर विपक्ष के लोग आके यहाँ समर्थन कर रहे हैं तो इसमें राजनीति क्या? हमें तो वो सिर्फ हमारे समर्थक नज़र आते हैं। सत्ता में बैठे लोग शायद वो सोचते होंगे, और हो सकता है आने वालों के मन में भी शायद कहीं हो कि वो पार्टी का फायदा करे, बट यहाँ जो खिलाड़ी बैठे हैं वो खिलाड़ी उनको एक सिर्फ समर्थक के रूप में ही देखते हैं। इसे बताया जा रहा है कि ये जीजा साली का आंदोलन है, ये मिलकर जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ जीजा साली मेडल ला रहे थे देश के लिए, देश का नाम रोशन कर रहे थे। तब बृजभूषण ने क्यों नहीं कहा कि जीजा साली मेडल ला रहे हैं, एक ही परिवार के इतने सारे मेडल ला रहे हैं, तब क्यों? राम राम जी।
तब इन्होंने ये नहीं कहा कि जी जैसे अली इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक ही परिवार के इतने लोग मेडल ला रहे हैं, तब तो इन्होंने नहीं बोला। तो आज जब ये इन्होंने आरोप लगाया है उनके मंत्री पे, उसके अध्यक्ष पे, और जब ये बचने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इनको एक परिवार में बांटना चाहते हैं, एक जाति में बांटना चाहते हैं। देश का किसान और देश का जवान और देश का पहलवान, इन तीनों की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, ये पूरे देश के होते हैं। किसान अन्न उगाता है तो कभी ये नहीं कहता कि मैं एक राज्य के लिए उगाता हूँ या मैं एक जाति के लिए अन्न उगाता हूँ या एक धर्म के लिए। और देश में जितने भी हमारे भारतीय हैं सबका पेट भरता है किसान। और जवान हमारा बॉर्डर पे खड़ा है, कभी एक राज्य या एक जाति एक धर्म के लिए नहीं खड़ा, वो वहाँ सीना तान के खड़ा है, ड्यूटी कर रहा है, देश के लिए ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, तो पूरे देश के लिए। ऐसे ही हमारे में पहलवान जो दूसरे देशों में जाके तिरंगे की शान बढ़ाते हैं, वहाँ जनगण मन गाया जाता है तो पूरा भारत गर्व महसूस करता है उस खिलाड़ी पे, तो वहाँ जाके वो खिलाड़ी यही कहता है कि मैं एक भारतीय खिलाड़ी हूँ। तो इन तीनों चीज़ लोगों को, किसान, जवान और पहलवान को जातियों में, धर्म में, राज्यों में बांटने की कोशिश ना करें। बृजभूषण, आप जितने आरोप लगा रहे हो, जनता जाग चुकी है, जनता को पता चल गया है, जो आपके शब्द हैं, जो आपके बोल हैं, उसी से लोग आपको पहचानने लगे हैं कि आप एक कैसे इंसान हैं। हमारी बेटियों के आरोप लगाना अलग बात है, बट आप जो बातें करते हो, जो बोलते हो ना, उसी से जनता आपको पहचान रही कि आप कैसे इंसान हैं। मैम अभी आप अंदर बैठी हुई थी बहुत देर से, तो अंदर की क्या स्थिति है? अब आप फोल्डिंग पलंग अंदर आ चुके हैं क्या? क्या क्या स्थिति है वहाँ की, आप बताइए। कुछ भी नहीं आया, सिर्फ डंडे बरसे हैं, 2 भाइयों का सिर फोड़ दिया। बेटियों को इतना आहत हुई है कल के उस कांड से। अब बेटियों को लग रहा है कि जिस देश ने उनको इतना मान सम्मान दिया और उस देश की पुलिस उन बेटियों पे हाथ उठाएगी, बेटियों पे हाथ डालेगी। अभी तक तो हम नेताओं से बचाने की बात कर रहे थे बेटियों के, कल का जो कांड हुआ उसके बाद तो हमें डर लगने लगा कि शायद हमें अपनी बेटियों को पुलिस से भी बचाना पड़े। मेडल लौटाने की बात भी कर रही थी, मेडल लौटाने की बात कर रही थी, वो बहुत दुखी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी कि देश के जो हमारे जो अध्यक्ष थे, संघ के, कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, वो तो हमारा शोषण कर ही रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, न्याय मांग रही थी। वहाँ तो न्याय मिला नहीं, उल्टा देश की पुलिस इन बेटियों पे हाथ डाल रही है। तो वो इसलिए बहुत उनके दिल बहुत रो रहा था उसका, इसलिए वो कह रही थी कि हम तो मेडल भी देने को तैयार हैं, कोई भी मेडल, कोई भी पद और कोई भी पदक बेटी के सम्मान से बड़ा नहीं है। थैंक यू मैम, धन्यवाद।